वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज भी मैं आपको क्लास 5 के लिए चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊँगी, मगर यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लिखना सीखेंगे, क्योंकि चैप्टर मैं इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही पढ़ा चुकी हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 120 पर आएंगे। चैप्टर नंबर 13 का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो देखो, ये जो चैप्टर है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गौरव जानी और इनकी बाइक का नाम है लोनर। तो ये अपनी बाइक के ज़रिए से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सफ़र तय करते हैं और वहाँ पर वो किस तरह के घरों में रहते हैं, लोग, इलाका कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की जनजाति के लोग कैसे रहते हैं ऊंची जगहों पर, पहाड़ों पर, यानी कि ठंडी जगहों में, इन सभी बातों को इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। पर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी कि आप कॉपी में किस तरीके से लिखोगे और एग्ज़ाम में कैसे कैसे याद करोगे, रिवीजन करोगे। तो बच्चों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन बुक के पेज नंबर 121 पर है। पहला क्वेश्चन है कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखकर आपको बताना है कि जब आप मुंबई से कश्मीर जाओगे तो मुंबई से कश्मीर जाने के लिए आपको कौन कौन सी जगहों से, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरना है ना। तो आंसर में लिखोगे आपकी, मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य आएंगे। कौन कौन से देखो, M फॉर महाराष्ट्र, G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, H फॉर हरियाणा, P फॉर पंजाब, H फॉर दोबारा से हिमाचल प्रदेश और लास्ट में जम्मू कश्मीर। तो आप क्या याद कर लोगे इसमें, MGRH, PH और J जम्मू कश्मीर। कैसे याद करोगे, MGRH PH, लास्ट में पहुंच जाओगे जम्मू कश्मीर, यानी कि M से महाराष्ट्र, G से गुजरात, R से राजस्थान, H से हरियाणा, P से पंजाब और S से हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल इसी तरीके से याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन है कि जो गौरव जानी हैं इन सभी राज्यों से होकर गए, आपको इन सभी राज्यों की, यानी कि स्टेट की कैपिटल, यानी कि राजधानियों के नाम बताने हैं। तो आंसर में कौन कौन से नाम लिखोगे, देखो, गौरव जानी के मुंबई से दिल्ली तक जाने के रास्ते में राज्यों से गुजरने वाले राज्यों की राजधानी इस प्रकार है। सिर्फ इतना भी लिख देना कि राज्यों की राजधानी इस प्रकार है, महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की अहमदाबाद, राजस्थान की जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़। याद रख पाओगे, महाराष्ट्र मुंबई, गुजरात अहमदाबाद, राजस्थान जयपुर, हरियाणा चंडीगढ़। अब बच्चों जल्दी से पेज नंबर 122 पर आ जाओ। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्या तुम कभी टेंट में रहे हो, अगर रहे हो तो आपने यहाँ पर कैसा फील किया, और अगर आपसे 10 दिन के लिए टेंट में जाकर रहने के लिए कहा जाए तो आप अपने साथ में कौन सी 10 चीज़ें लेकर जाना चाहोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, समझ में आया कि आप कभी टेंट में रहे हो, किस जगह पर रहे हो, कैसा फील किया, और अगर आपको कभी अकेले पहाड़ पर जाने का मौका मिले तो, और आपसे कहा जाए कि आप साथ में केवल 10 चीज़ें लेकर जाओगे, तो आप कौन कौन सी चीज़ों को लेकर जाओगे। देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बिल्कुल इजी है। तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, मैं टेंट में रही हूँ जब मैं एक बार स्कूल की तरफ से कैंपिंग के क्रम में कुल्लू गई थी। ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचक अनुभव है। यदि मुझे अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है तथा मुझे अपने साथ 10 चीज़ें ले जानी हैं, तो मैं साथ में कपड़े, कंबल, साबुन, खाना पीना, स्टोव, फ़ोन, ग्लास, बैटरी और कुछ बर्तन ले जाना चाहूँगी। स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, या आप अपनी मर्ज़ी से 10 चीज़ों के नाम भी लिख सकते हो। देखो, 5th क्लास में कुछ बच्चों को हिंदी नहीं लिखनी भी आती है, तो यहाँ पर आपको हिंदी लिखने के इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं। यकीनन सभी बच्चों को हिंदी लिखनी आती होगी, तो आप अपनी मर्ज़ी से 10 चीज़ों के नाम लिख सकते हो। आंसर बिल्कुल इजी हो जाएगा। मेरे साथ साथ एक बार आंसर को पढ़ लिया करो। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि तुमने किस तरह के घर देखे हैं, उनके बारे में बताओ। तो मैंने कई तरह के घर देखे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है या नामांकित है, जैसे कि बांस तथा लकड़ी के मकान देखे हैं, ईंट तथा सीमेंट के मकान। दोनों ही बच्चों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लो।
अब बच्चों पेज नंबर 123 पर आ जाओ। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ताशी के इलाके में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिलों पे रहते थे, इसकी क्या वजह थी? कि समझ में आया कि लोग सर्दियों में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। तो आंसर में लिखोगे कि नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है। खिड़की नहीं होने के कारण नीचे की मंजिल का मकान गर्म रहता है, इसलिए ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। अगला सवाल है कि तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन कामों में इस्तेमाल होती है? तो देखो, हमारी जो घर की छत है वो सीमेंट, सरिये और कंक्रीट की बनी होती है। ये कपड़े सुखाने, बड़ी पापड़ी आदि सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बच्चों यहाँ पर भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर आंसर को लिख लो, ताकि बाद में आपको वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी जगह पेज नंबर भी मेंशन किए हैं। बच्चों पेज नंबर 124 पर आ जाओ। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुम जिस इलाके में रहते हो वे कितनी ऊंचाई पर है? तो आंसर में लिखोगे कि हम दिल्ली में रहते हैं। ये शहर समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से 216 मीटर की ऊंचाई पर है। देखो, जैसे कि ये समुद्र है और ये समुद्र का तल है। अब यहाँ पर जो दिल्ली है ना, वो इस समुद्र के तल से कितनी ऊंचाई पर ऊंची है? 216 मीटर ऊंची है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा कि इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी? तो आप आंसर में क्या लिखोगे? सेकंड आंसर है, ज़्यादा ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और सांस ज़ोर ज़ोर से खींच कर लेनी पड़ती है, इसलिए गौरव जानी ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो और कहाँ? तो लिखोगे कि हाँ, हम कई बार पहाड़ी इलाके में गए हैं, जैसे कि नैनीताल, मनाली आदि। अगला क्वेश्चन है कि वो कितनी ऊंचाई पर था, वहाँ क्या आपको सांस लेने में परेशानी आई? आंसर लिखोगे कि कुल्लू समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि समुद्र से बहुत ऊंचाई पर है। वहाँ मुझे सांस लेने में थोड़ी परेशानी हुई। अगला क्वेश्चन है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? तो आंसर में लिखोगे कि मैं सबसे ऊंचाई वाली जगह रोहतांग पास गया हूँ। ये इलाका समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो बच्चों हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिखते जाओ। अब बच्चों पेज नंबर 127 पर आते हैं। 127 पर 3 क्वेश्चन है। हैंड टू हैंड मैंने सभी आंसर भी लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि चांगपा जाति के लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से इनके जानवरों से जुड़ी होती है, क्योंकि ये जानवरों के ज़रिए से ही अपने लिए ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्या कोई जानवर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे कि तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि? तो आप लिखोगे कि हाँ, एक जानवर जो मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मेरी पालतू बिल्ली है, जिसका नाम नूरी है। आप अपनी मर्जी से अपने पालतू जानवर के बारे में भी लिख सकते हो। अब है अगला क्वेश्चन। ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। समझ में आया? देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, वो जानवर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं। गाय, हम गाय पालकर उससे दूध प्राप्त करते हैं। भैंस, गाय की तरह भैंस भी दूध देती है। बैलों को पालकर खेतों में हल चलाया जाता है। कुत्ता, घर की सुरक्षा के लिए पाला जाता है। घोड़ा, सवारी ढोने के काम आता है। अब बेटे अगला क्वेश्चन है कि क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बालों की ज़रूरत नहीं होती है? तो देखो, भेड़ बकरियों को भी अपने शरीर के बालों की ज़रूरत होती है। जब सर्दियाँ होती हैं तो यही बाल इन भेड़ बकरियों को सर्दियों से बचाते हैं। तो आप आंसर में लिख देना कि भेड़ बकरियों को भी ठंड से बचने के लिए बालों की ज़रूरत होती है, इसलिए जब मौसम कम ठंडा होता है तब इनके बाल काटे जाते हैं। ठंड में बाल नहीं काटे जाते ताकि इनको ठंड ना लगे। अब अगला क्वेश्चन है कि तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में भारत के बहुत ठंडे इलाकों के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि कौन से महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और ये भी बताना है कि आपको
भारत के अलावा दूसरी कंट्रीज ऐसी कौन सी हैं जहाँ पर बहुत तगड़ी ठंड पड़ती है? तो आप आंसर में लिख दोगे कि शिमला, लद्दाख, लेह आदि भारत के कई ऐसे शहर हैं जहाँ तापमान माइनस में यानी कि 0 से कम रहता है। और भारत के बाहर के अन्य देशों में भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ तापमान 0 से कम रहता है, जैसे कि ओटावा, अलास्का आदि। ऐसा तापमान ज़्यादातर कौन से महीनों में होता है बच्चों? दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में ऐसा तापमान रहता है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आप इसका सही से स्क्रीनशॉट लेकर बेटे आंसर लिख देना अच्छे से। अब जल्दी से चैप्टर के लास्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? तो आपको इसके कारण बताने हैं कि इलाके में जो घर हैं वो अलग अलग तरह के क्यों होते हैं। जैसे कि कोई बहुत खूबसूरत बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, कोई आम घर होते हैं, कोई बहुत ही टूटे फूटे घर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो लिखोगे कि हाँ, मेरे इलाके में कई तरह के घर हैं। जैसे कि शहरों में कई बहुमंजिला इमारतें हैं जिनमें मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास लोगों अपने बजट के अनुसार रहते हैं। कई बड़े घर तथा कोठियाँ भी हैं जिनमें धनी यानी कि अमीर लोग रहते हैं। वहीं ग्रामीण यानी कि गांव के इलाकों में कुछ लोग गरीबी के कारण कच्चे घरों में भी रहते हैं, क्योंकि बच्चों जैसी कमाई होती है वैसे ही लोगों का घर होता है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में कोई ख़ास बात है, जैसे कि ज़्यादा बारिश होती है, ढलवा छत या बड़ा बरामदा जहाँ गर्मियों में सोते हो, धूप में कुछ सुखाते हो। तो आप इस आंसर के बारे में क्या लिख सकते हो? तो हमारे घर में भी बारिश और धूप से बचाव के लिए ढलवा छज्जों को बनाया जाता है, जैसे खिड़कियों पर शेड डले होते हैं। घरों में हवा और रोशनी के लिए खिड़कियां भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो आंसर होगा कि हमारा घर ईंट, सीमेंट, लोहे, पत्थर और लकड़ी आदि से बना है। अब बेटे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर इन चित्रों में आपको घरों की छतें सी दिख रही हैं। देखो है ना, ऊपर का ये व्यू है। तो इस चित्र को देखो, क्या इसमें कुछ पहचान पा रहे हो? ये लकड़ी और मिट्टी के बने हुए घर हैं। गर्मियों के दिनों के अंदर यहाँ पर लोग आकर रहते हैं और सर्दियों में इन्हें ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। कौन सी जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर? बकरवाल जाति के लोग रहते हैं इन घरों के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंदाज़ा लगाओ कि बकरवाल और चांगपाल जाति के लोगों के अंदर क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। देखो, सबसे पहले आपको समानताएं लिखनी है, फिर लास्ट में असमानताएं। लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखो, चांगपा और बकरवाल लोगों की मिलती जुलती बातें इस प्रकार हैं। दोनों जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। दोनों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दोनों ही बकरियां, याक और भेड़ आदि पालते हैं। अब इनके अंदर अंतर क्या है? बकरवाल लोग कम तथा चांगपा अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर रहते हैं। बकरवाल कहाँ रहते हैं? कम ऊंचाई के इलाकों में। और चांगपा जाति के लोग अधिक ऊंचाई वाले इलाके में रहते हैं। बकरवाल सभी तरह की बकरियां और भेड़ों को पालते हैं। चांगपा केवल कुछ खास नस्लों को ही पालते हैं। तो बच्चों, यहाँ से पूरा ही चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़कर बता दिया है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें।